है हमारे हिमाचल में लास्ट डे। तो कप्पू ने आज हम लोगों के लिए टिफिन वगैरह सारा पैक कर दिया है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारे घर का प्योर मक्खन, जिसे कि देसी भाषा में बोलते हैं अमूल बटर। तो जैसा कि ये है देसी घी, घर का काऊ घी। तो जो भी है हमारे घर में, मतलब दो मम्मी जी ने गाय, उनको शौक था, उनको गाय पालने का बहुत शौक था, तो उन्होंने शुरू से अब तक रखा हुआ है। वो कहते हैं जब तक मेरे से होगा मैं गाय की सेवा करूँगी, और उन्हीं की मतलब देखभाल वगैरह करते हैं से मम्मी जी हम लोगों के लिए। जो भी जब भी हम आते हैं ये प्रॉपर मक्खन और घी घर का प्योर रहता है। मैं अपने दोनों बच्चों को मतलब कुछ भी होता है तो खाना वूना उसमें घी का ही तड़का देती हूँ, क्योंकि बच्चों की बोन्स के लिए, बच्चों के ब्रेन के लिए काऊ घी इज़ बेस्ट। तो मैं भी आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि आपके आसपास अगर कोई भी प्योर, वैसे शहरों में तो यार बहुत मुश्किल है, लेकिन वही है ना, जो भी जिनके अपने घर हिमाचल साइड या कोई भी विलेजेस में होंगे तो उनके घर की तो हर चीज़ प्योर ही होगी। तो सिटीज़ में तो हम लोगों को यार बहुत मुश्किल ही मिलता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं जी, ये है शहद। हाँ जी, मेरे हस्बैंड और ये मेरी सासू माँ जो ये शहद को, ये कपड़ा जो होता है ना जिसमें छान रहे हैं, इसको हिमाचल की लैंग्वेज में बोलते हैं साफ़ी। आप लोग सोच रहे होंगे यार कितना गंदा सा कपड़ा है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कपड़ा होता है। जब ये शहद निकालने का प्रोसेस चल रहा होता है तो ये कपड़ा का कलर जो है ऐसा हो जाता है ब्राउनिश। तो जैसा कि देखिए ये जो जाली टाइप है, जो भी इसको कहते होंगे, देखो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। अब मेरे हस्बैंड देखिए कितनी जी जान लगा के शहद निकाल रहे हैं। इसको निकालने से पहले प्रॉपर उन्होंने अपने हैंड्स क्लीन किए थे। तो आगे देखिए कि जैसा कि ये है एकदम फ्रेश मोगरे, और ये है ज़मीन से निकली हुई मूली। हाँ जी, तो मेरी ये सासू माँ एंड हमारे सामने ये जो दूसरे लेडीज़ आपको आंटी दिख रहे होंगे, ये है हमारे ताई जी। तो ये भी मम्मी जी की हेल्प कराने गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पैकिंग मेरी रह गई थी, मैं वो कर रही थी। तो देखिए कैसे ये फूल जो है इनके साइड में से कैसे मोगरे निकल रहे हैं। एकदम घर की सब्जी जो से कहते हैं ना, एक नंबर बनती है और खाने में टेस्ट अलग आता है। मार्केट से हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन जो घर का है ना वो बहुत कम मिलता है खाने को। और जब भी हम जाते हैं, मम्मी जी पापा जी हम लोगों के लिए, पापा जी ने आधे आलू प्याज टमाटर वो सब फटाफट गाड़ी में रखवा दिया था, इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने इसमें जो जो मेरे को क्लिप्स में आया, जो जो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया था, जो मैंने कैप्चर किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मेरी लाइफ का हिस्सा बन गए हो। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और करूँगी। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मम्मी जी हम लोगों के लिए सब्जियाँ, मूली, मोगरे, रोंग, एक पता नहीं क्या चीज़, नई नई चीज़ थी वो, एक और सब्जी थी जो मेरे हस्बैंड मेरे को सिखाएंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी, वो पहाड़ साइड में होती है सब्जी। तो बस जैसा कि देखिए सामने रहते हैं ये ताई जी, जो मैंने बताया था, ये भी मम्मी जी की हेल्प करवा रहे हैं। तो एक हफ्ते का स्टॉक मम्मी जी ने हम लोगों को ऑलरेडी रेडी करके रख तैयार कर दिया था, कि हम लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम दिक्कत, मतलब उनको भी पता है कि यार आप लोगों को भी पता होगा कि दूर का सफ़र करके आओ तो इंसान एकदम से नहीं वो होता कि फटाफट जाके आके बस हम लोग जो भी है कहीं से भी घूम के आते हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम लोग जाएं बाहर। तो बस एक दो दिन तो रेस्ट चाहिए होता है। तो मम्मी जी ने सारा इतना मतलब मेहनत करके जो जो उन्होंने अपना जोड़ा था ये स्टॉक वगैरह सब्जी वब्जी का, तो हमारे लिए वो निकाल रहे थे। धनिया पालक साग आगे दिखाऊंगी मैं आपको। उन्होंने एक पूरा बैग हम लोगों के लिए घर का साग निकाला और मेथी निकाली। तो बस मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था इस बारी मम्मी जी के हाथ का साग, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो मम्मी जी ने मेरे से पूछा था कि अंबिका आप साग लेके जाना चाहते हो तो मैं आपको दूंगी। तो मम्मी जी ने मेरे लिए साग, ये घर के मटर, और मटर जो है वो दूसरे थैले में थे, आलू प्याज जैसा कि मैंने आपको बताया, और पापा जी ने सबसे पहले गाड़ी में रखवा दिया था ड्राइवर के हाथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितने एकदम फ्रेश लग रहे हैं, तो ये खाने में कितने टेस्टी होंगे यार। और जैसे कि हरी सब्जियां जो जो मिली थी, ये मेथी थी, बाकी जो टमाटर थे घर के और आलू थे घर के, प्याज थे वो दूसरे उसमें रखवा दिया था। घी मक्खन तो ऑलरेडी जब भी मैं जाती हूँ देते हैं। तो बस जैसे कि ये सब चीज़ें थी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए रखी थी, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की टेंशन होती है। जैसे कि हमारे भी मम्मी पापा ने जो चीज़ मतलब करी थी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्राइवर आ गए हैं बाहर। तो बस अब जिन जिन से मैं नहीं मिली थी, जिन जिन के मैंने पाँव छूने थे, बस मैं सबसे मिल रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर मैं मम्मी जी पापा जी से, अपनी ननंद कब्बू से मिल ली थी। अब ये देखिए दादू एंड पोते का जो लास्ट में
मीटअप होता है, जो प्यार उभर के निकलता है ना, कहते हैं दादा और पोते का एक अलग ही रिलेशनशिप होता है, तो वो मेरे को दिखा इस बार। पापा जी और युवान का अटैचमेंट, मतलब युवान को भी अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि ये मेरे दादू हैं। तो गाइज़ ये मेरे देवर जी हैं, ये चाचू हैं युवान एंड युविका के। तो युवान को इस बार अपने चाचा के साथ उसने बहुत इन्जॉय किया, उसके चाचू के साथ उसको बहुत अटैचमेंट हो गया था। तो ये मम्मी जी युविका के साथ, मम्मी जी थोड़ा, आपको पता ही है, सॉफ्ट हर्ट होते हैं यार लेडीज़। जेंट्स जो है वो रोक लेते हैं, लेकिन हम लोगों से नहीं रुकते अपने इमोशंस। बाकी देखिए सबसे मिल रहे हैं युवान, बाकी मैं अंदर मिल ली थी। ये ताई जी भी इमोशनल हो रखे हैं, मतलब ये जो मॉल था ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और मैं खुद मतलब जो जो हुआ मेरे से कैप्चर मैंने आप लोगों के लिए किया। लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे, ये सब लोग खड़े मतलब देख रहे थे, तो मैं गाड़ी के अंदर से बस इनको देखी जा रही थी और मैं यही सोच रही थी यार बस कब या तो ये लोग मेरे पास आ जाएं या मैं कब दोबारा से आऊँ। मेरा बिल्कुल भी, मेरे को तो मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मुझे यही लग रहा था कि मैं पता नहीं आगे व्लॉग्स कैसे शूट करूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो बस जैसे कि आप देख रहे थे, आज मेरा हिमाचल में लास्ट डे था। बस हम लोग घर से निकल लिए हैं अपने घर के लिए, क्योंकि गैस कभी ना कभी तो कितना मतलब मन तो नहीं था हम लोगों का जाने का बिल्कुल, लेकिन जाना तो है ही ना। तो जल्दी हम लोग अपने मम्मी पापा को बुलाएंगे, अपने घर में जल्दी से बुलाएंगे हम उनको, और वो लोग भी जल्दी आएंगे हमसे मिलने। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग के साथ। तो बस अब हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ की ये हसीन वादियाँ, मतलब एक सुंदरता, हिमाचल की पहाड़, यहाँ की मैगी, मैं मतलब जब भी आती हूँ मैं ऑलवेज़ मिस करती हूँ जाते वक्त। मतलब यहाँ जैसे कहते हैं ना, जन्नत है जन्नत। ये जन्नत हमें सिटीज़ में जितना मर्जी आपको फैसिलिटीज़ हों, लेकिन ऐसी शांति, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी ग्रीनरी, एकदम फ्रेश एयर कहीं नहीं मिल सकता। तो मेरे को भी बहुत मतलब ठीक है, अब मजबूरी होती है इंसान की, हमें जॉब के उससे रहना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी मैं मम्मी पापा जी को बुलाऊंगी, अपनी देवरानी अपने देवर से आपका मीटअप करवाऊंगी, उनको भी बुलाऊंगी। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, एंजॉय कीजिए। तो होप सो मैं आगे के व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। अभी तो मेरा जो है मूड बहुत अपसेट हो गया है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से मतलब पता नहीं कि कैसे मेरा मन लगेगा वापस घर जाके, क्योंकि आपको पता ही है कि इतने मतलब रौनक वाले मॉल से बंदा कहीं जाता है तो एकदम सुनसान तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ।